हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम के लिए सबका इंग्लिश पेपर कॉमन होता है, क्वालिफाइंग है आपके लिए। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा अगर आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर भी लेते हो तो चलिए वन बाय वन हम लोग एडीएम पढ़ेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके काम की बात, अगर आपको इसकी पार्ट 2 चाहिए ना तो नीचे कमेंट करके आप जो है पार्ट 2 लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि आपको पार्ट 2 की ज़रूरत है। तो देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा। द लीडर मस्ट हैव द लायन शेयर ऑफ द बूटी। देखिए लायन शेयर का क्या मतलब होता है। यहाँ से आप एक फोटो देखोगे, आपको लायंस दिखेगा, लायन दिखेगा, उसके साथ में एक छोटा सा चूहा दिखेगा, प्यारा सा चूहा दिख रहा है। यहाँ से लायन को देखोगे आप तो आपको क्या दिखेगा। लायन ना बहुत सारा बड़ा जो पार्ट है वो खा रहा है और चूहा एक छोटा सा हिस्सा खा रहा है। लायन शेयर का मतलब हो गया कि बड़ा वाला हिस्सा क्या है वो खुद खा लेगा और छोटा वाला हिस्सा किसी छोटे कमज़ोर को दे दिया जाएगा। आपके साथ आपके घर में ज़रूर हुआ होगा, अगर आपसे आपसे बड़ा कोई भाई है या बहन है तो वो छीन कर आपसे खा लेगा बड़ा वाला हिस्सा और आपके हाथ में छोटा वाला हिस्सा, छोटा बिस्किट, छोटा पिज्ज़ा, एनीथिंग वो आपके हाथ में आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लार्जर पार्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्राइसेस आर गोइंग अप बाय लीप्स एंड बूंड्स। देखिए लीप्स एंड बूंड्स का क्या मतलब होता है, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन ये है। ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, रैपिडली यानी कि बहुत तेज, इरेगुलरली मतलब कभी तेज कभी स्लो, कभी तेज कभी स्लो, या फिर सिस्टमैटिकली यानी कि बिल्कुल एक सिस्टम वे में चल रहा हो। तो देखिए बाय लीप एंड बूंड्स का मतलब होता है बहुत ही स्पीड से चलना। यहाँ से आप एक फोटो देख लो, ये इंसान दौड़ नहीं रहा है, उड़ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रैपिडली यानी कि बहुत जल्दी जल्दी। देखिए आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस भी जो है पार्ट 2 में आएंगे, वो डेफिनेटली आप कमेंट करोगे तो आ ही जाएंगे। आपको बताना है एलिफेंट इन द रूम का क्या मतलब होता है। एलिफेंट इन द रूम का क्या मतलब होता है, नीचे कमेंट करके आप सारे लोग इसका जवाब दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हिज डीलिंग्स आर अबव बोर्ड। देखिए अबव बोर्ड का क्या मतलब होता है। डीलिंग्स, देखिए बात हो रही है बिजनेस की। सिंपल होता है, फ्रेंडली होता है, डिसेंट होता है या ओपन होता है। डिसेंट का मतलब होता है अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा समझ लो आप। तो देखिए अबव बोर्ड का मतलब हो जाता है जब आप बहुत ही ओपन होते हो, ईमानदार होते हो, है ना। सपोज कर लो कि आप एक्स के साथ जो है काम कर रहे हो और वाई जो है आपका पार्टनर है, आप एक्स हो दूसरा वाई है, दोनों मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप ना कोई धोखा नहीं करते हो, बिल्कुल इक्वल जो है पार्ट में आप सारे प्रॉफिट्स को शेयर करते हो। इट मीन्स आप क्या हो, अबव बोर्ड हो, आप बहुत ही ओपन हो, ईमानदार हो। ओपन से एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया, नीचे कमेंट करके बताइएगा ओपन बुक का क्या मतलब होता है। ओपन बुक का क्या मतलब होता है, नीचे कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू प्ले फॉल, इसको हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप एनबीएस की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर आप 99 में मुझसे परचेज कर सकते हो। केबीएस, DSSB, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के भी पेपर आपको दे दिए जाएंगे ताकि आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर पाओ। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको जनरल पेपर का नोट्स मेरे चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो 399 में ये आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और टू प्ले फॉल, फॉल जो वर्ड है ना, इस वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल विलियम शेक्सपियर ने किया था अपने एक प्ले में, और उन्होंने बताया था प्ले का मतलब होता है गलत इंटेंशन से, गलत इरादे से किसी काम को करना। जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपने बेईमानी कर ली कि आप बोल रहे हो कि ये रन आउट है, या फिर आप घर में जो है किसी का कुछ जो है गलत तरीके से आप किसी का इस्तेमाल कर लेते हो, है ना, या फिर किसी का पेन आपने बैंक में लिया और वो वापस लौट आया नहीं, तो ये प्ले फॉल हो गया। आप जो है आपके अंदर थोड़ी सी जो है बेईमानी भरी हुई है। तो फिलहाल प्ले फॉल का मतलब आप फुटबॉल में आपने जरूर देखा होगा। यहाँ से फोटो देख लो आप, फुटबॉल में क्या होता है ना, फॉल वगैरह हो जाता है जब आप फुटबॉल को फीट से खेला जाता है, अगर आप हाथ से टच करते हो तो उसे फॉल कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 का, टू डू समथिंग रॉन्ग यानी कि कुछ भी गलत करना, उसे बोलते हैं टू प्ले फॉल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इन डीप वाटर, यहाँ से एक फोटो देख लो, प्यारा सा फोटो, आपको कार्टून दिख रहा होगा, यहाँ से एक शार्क दिख रही होगी और यहाँ पे एक छोटा सा इमेज आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इन डीप वाटर,
पानी के बहुत जब आप नीचे जाओगे, डीप में जाओगे, तो आपको कौन मिलेगा? शार्क मिलेगा, और वो बोलेगा यू आर वेलकम माई फ्रेंड, और वो आपको क्या करेगा आपको पता ही है। तो टू फील लॉनली, नहीं, बिल्कुल नहीं। टू स्विम इन अ रिवर, बिल्कुल नहीं। टू एक्ट लाइक अ कवार्ड, कवार्ड का मतलब होता है कायर, क्या आप कायर की तरह व्यवहार कर रहे हो? नहीं। मैंने बताया ना, आप रियल ट्रबल में हो, मुसीबत आ चुकी है, आप जो है बचना बहुत ही मुश्किल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यू आर इन डीप वाटर। अगर किसी को बता दोगे, इसका मतलब है कि वो क्या है? मुसीबत में है। आई एम इन डीप वाटर आप किसी को लिख कर भेजते हो, जिसका मतलब है कि मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज़ रेस्क्यू मी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। टू बी फेयर एंड स्क्वायर प्लेज पेज इन द लॉन्ग रन, यानी कि फेयर एंड स्क्वायर का क्या मतलब होता है? फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है बिल्कुल ही ईमानदारी से काम करना। सपोज कर लो मैं बोल दूं कि लीडर्स आर नॉट फेयर एंड स्क्वायर, यानी कि लीडर्स क्या होते हैं, नेता क्या होते हैं? बेईमान होते हैं, वो ईमानदार नहीं होते हैं। लेकिन आप सभी को यू हैव टू फेयर एंड स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा? आप लोग को ऑनेस्ट होना है, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। फ्लैश एंड ब्लड कैन बियर इट नो लॉन्गर। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है इंसान, हार्ड मांस का भरा हुआ इंसान। अब देखिए, हार्ड मांस का कोई भी इंसान नॉर्मल जो है, वो किसी भी बहुत गर्म वाले जगह पे चला जाए या बहुत ही ठंडे वाले जगह पे चल जाए, तो क्या वो किसी चीज़ को बेयर कर पाएगा? उसे सहन कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। यानी कि ये क्या है? ह्यूमन नेचर है। हम लोग ज़्यादा चीज़ों को, बहुत अगर टेम्परेचर अधिक हो तो भी नहीं सहन कर पाएंगे, और बहुत ठंडा हो तो भी सहन नहीं कर पाएंगे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। टू च्यू द कड, देखिए यहाँ पे सॉरी गलती हो गई है, CUD होगा कड। अब देखिए च्यू द कट का क्या मतलब होता है? यहाँ से आप एक फोटो देख लो पहले। च्यू द कट का मतलब होता है, देखो आपके घर में अगर कोई पालतू जानवर है ना, सपोज कर लो गाय है, बकरी है, बकरा है, वॉटेवर, तो ये लोग क्या करते हैं ना, खाना खाने के बाद अपने खाना को पेट से निकालते हैं और मुंह से फिर आराम आराम से चिबाते हैं। जब इनको आप खाने के लिए दोगे तो ये बहुत रैपिडली खाना खा लेते हैं, लेकिन बाद में उसे आराम से, इसे जुगाली करना कहते हैं, तो गांव वाले लोग इसे भली भांति परिचित होंगे। टू च्यू द कट का मतलब होता है टू डीप थिंक, जो ये टू थिंक डीपली, हाँ ये भी होता है आंसर। देखिए ये तो मैंने आपको बिल्कुल इसका हिंदी मतलब समझाया, लेकिन जब आप आराम आराम से किसी चीज़ को करते हो, देखना आप जब अकेले में रहते हो तो आराम से सोचते रहते हो, तो टू थिंक डीपली का मतलब होता है च्यू द कट, आराम आराम से करना। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मिसेस रश्मि हैज़ बीन इन द ब्लूज फॉर द लास्ट सेवरल वीक। देखिए ब्लूज का मतलब क्या होता है? आप बहुत प्रॉब्लम में हो, डीप प्रॉब्लम में हो, यानी कि आपकी तबीयत खराब हो गई, आप सिकनेस आपको आ गई है ना, बुखार का अटैक आ गया है आपको, तो इसका मतलब क्या हो गया? आप अनवेल हो, बिल्कुल डिप्रेस, एब्रॉड, लॉनली कुछ नहीं होगा। अनवेल का मतलब होता है आपको आपकी जो है तबीयत नासाज हो गई है। आगे बढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन की ओर। टू सी रेट, यहाँ से एक फोटो देख लो आप। टू सी रेट का मतलब हो गया कि मुसीबत को आप आमंत्रण दे रहे हो। क्या कर रहे हो? आमंत्रण दे रहे हो कि आओ भाई मुझे परेशान करो। टू फाइंड फॉल्ट विथ, या फिर टू क्रिटिसाइज अदर, टू बी वेरी एंग्री। देखिए यहाँ से आपको एक फोटो दिख रही है ना, अगर आप किसी बुल को, सांड को अगर लाल कपड़ा दिखाओगे तो वो बड़े प्यार से आपके साथ आएगा, और क्या हो जाएगा? वो एक्चुअली प्यार से तो नहीं आएगा ना, वो बहुत गुस्से से आएगा, यानी कि टू बी वेरी एंग्री। तो ये 10 इडियम और फ्रेजेस थे। पार्ट 2 अगर 20 कमेंट आ गए ना, तो मैं रात को 2-3 बजे भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। एटलीस्ट मुझे 20 कमेंट चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं 20 काउंट करूँगा, वीडियो पे काम करना शुरू कर दूँगा। तो नीचे फटाफट पार्ट टू आप लोग लिखना शुरू कर दो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। आपको जाते जाते फिर से एक बार बता दूँ, 99 में आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार कर सकते हो। 399 में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।